हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो खास होने वाला। आज हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि आपका एसबीआई की तरफ से आया है। ये भर्ती आपकी बैंक पीओ की है, यानी एसबीआई मैनेजर की पोस्ट के लिए है। इस भर्ती में आपका अच्छा खासा सैलरी रहने वाला है। और एक जो बैंक की जॉब होती है, रिपोर्टेशन का जॉब माना जाता है हमारे समाज में, कि बैंक में पीओ है यानी अच्छा पोस्ट पे अच्छा सैलरी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका क्या अप्लाई डेट रहने वाला है, एज क्या मांगा है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 27 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है आपका, 27 दिसंबर। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका 16 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। तो फॉर्म को जल्दी फिल कर दीजिएगा। ये चीज़ में आपका 3 स्टेज में एग्जाम होता है, आपका प्रीलिम्स, मेंस, इसके बाद आपका इंटरव्यू। तो हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम डेट के बारे में। इसमें प्रीलिम्स एग्जाम डेट को भी बताया है, जो कि आपका 18 और 15 मार्च को होगा। और जो आपका मेंस एग्ज़ाम है अप्रैल मई में होगा, यानी 1 महीने बाद आपका अप्रैल या मई में। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है आपका। इसमें जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 750 रहने वाला है, और एससी और एसटी और विकलांग का जो 0 रहने वाला है, नील रहने वाला है। फिर इसी तरह हम लोग आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इसमें जो आपका एज मांगा है 21 साल से 30 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो आपका 1 अप्रैल 2024 तक पूर्ण जाना चाहिए 21 साल आपका, 21 साल। फिर इसी तरह आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया है, जैसे कि आपका ओबीसी का 3 साल, जो हर एग्जाम में आपका लगभग सेम ही रहता है 3 साल। और आपका एससी और एसटी का, और शायद पीएच का 5 साल, पीएच का 5 साल। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन पास वाले को, या फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर, यानी आप ग्रेजुएशन पास है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप फाइनल ईयर में है यानी 3rd ईयर में भर सकते हैं। और आपका जो 1 अप्रैल 2024 तक आप ग्रेजुएशन मतलब पास हो जाने चाहिए, ये भी है। फिर इसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाला आपका 600 पोस्ट है, 600 600 पोस्ट। इसमें आपका 600 पोस्ट। इसमें कुछ बैकलॉग भी है, जो पिछले वैकेंसी में खाली रह गए थे। हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जो कि आपका रेगुलर के बारे में है। जनरल का आपका 240 पोस्ट रहने वाला है, 240। ओबीसी का आपका 158 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का आपका 58 रहने वाला है। एससी का आपका 87 रहने वाला है, और एसटी का आपका 43 रहने वाला है। जो टोटल पोस्ट हो गए आपके 586 हो गए। इसी बात हम लोग बैकलॉग का माने होता है आप मतलब जो पिछला वैकेंसी आया था उसमें कुछ पोस्ट खाली रह जाते हैं यहाँ पे, तो इसी में मतलब नए वैकेंसी में इसको ऐड करके देते हैं। तो आपका बैकलॉग में जो है आपका एसटी का सिर्फ है खाली, जिसमें आपका 14 पोस्ट है। ये जो टोटल वैकेंसी आपका हो गया 600 यही मिला के। जो एलिजिबिलिटी मैंने बताई आपको, बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, या पेयरिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। ये इसमें हम बताएं कि आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होता है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले प्रीलिम्स के बारे में। इसमें जो आपका होता है टोटल प्रश्न जो होता है आपका 100 प्रश्न होता है, 100 मार्क्स के लिए। इसमें जो इंग्लिश से आता है आपका 40 प्रश्न होता है, 40। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके 30। फिर आपका रीजनिंग से होता है 30। जो आपके टोटल हो गए 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के लिए। आपको समय मिलता है 1 घंटा, जिसमें आपका 20 मिनट मिलता है इंग्लिश के लिए, 20 मिनट मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए 20 मिनट। ये आपका
फेज 1 का हो गया। इसी तरह हम फेज 2 मेंस एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो टोटल आपका होता है, टोटल क्वेश्चन 117 आते हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से आपका 30 क्वेश्चन आता है, आपका 60 मार्क्स के लिए, ये भी 60। फिर इसी तरह आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज से आपका 60 क्वेश्चन आता है, ये भी 60 मार्क्स के लिए। फिर इंग्लिश लैंग्वेज से आते हैं 40 प्रश्न 20 मार्क्स के लिए, यानी आपका जो एक क्वेश्चन होगा आधे मार्क्स के लिए होगा। 20 टोटल जो आपका मार्क्स हो जाता है 200 हो जाता है। और इसमें जो समय टोटल मिलता है आपको 3 आवर का, 3 घंटे का। ग्रैंड टोटल हो गया आपका 250 मार्क्स। इसमें मतलब जब आप मेंस एग्जाम दीजिए, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ईमेल्स, रिपोर्ट, ये सब के बारे में मतलब पूछते हैं। आपके 50 नंबर का 30 मिनट आपको समय मिलता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ये सब ऐड होके आपका 250 हो जाता है। और एक बात दोस्त, आपका मेंस और इंटरव्यू का ही मार्क्स आपको ऐड होता है, इसके बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। मेंस और इंटरव्यू, आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मेन मेरिट में नहीं ऐड होता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यही दोनों का आपका एग्ज़ाम मेंस में यानी फाइनल मेरिट में आपके ऐड होते हैं। फिर इसी तरह हम लोग आगे देख लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मैंने बताया आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 100 मार्क्स से आते हैं, 100 क्वेश्चन। इसके बाद फिर आपका मेंस होता है, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि 200 आपके मार्क्स के होते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो 50 क्वेश्चन जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ईमेल से, ये सब आपका जो होता है 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आपको रिटन टेस्ट होता है 50। फिर इसके बाद आपको जब प्रीलिम्स पास हो जाइएगा, मेंस क्वालिफाई कर ले जाइएगा, इसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपका जो होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ये पहले नहीं, मतलब कुछ सालों से ही ऐड हुआ है, पहले सिर्फ आपका ग्रुप एक्सरसाइज डिस्कशन होता था और इंटरव्यू होता था, ये अब ऐड हो गया है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। और एक बात करेंगे दोस्त, इसमें जो सैलरी आपका रहता है, सैलरी जो रहने वाला है आपका 1.5 लाख का महीना पर मंथ रहता है, पर लाख 1.5 लाख, 1.5 लाख। ये आपका मैं बता रहा हूँ जो नोटिफिकेशन में दिया है मुंबई शहर का। अलग अलग सिटी वाइज अलग अलग सैलरी होता है। अब जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली का अलग, जो बेसिक होता है सबका, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ आपका कि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आपका जो है 80,000 आपको सैलरी है, 80,000 बेसिक, और सब मिला के मान लीजिए ऐड करके और आपको 20,000 और मिल रहा है। इसमें आपका HRA हो गया, DA हो गया, का राशन अलाउंस जो होता है सब हो गया। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में आपका 80 हो गया बेसिक, और इसमें जो आपका HRA DA या राशन अलाउंस होता है ये बढ़ जाता है, ये आपका 20 की जगह 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंबई जो सिटी है आपका हाईटेक सिटी है, महंगा शहर है, तो यहाँ जो रेंट अलाउंस है थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और दिल्ली थोड़ा सा इससे कम हो गया। और मान लीजिए पटना हो गया, तो पटना में और मान लीजिए आपका 15,000 मिलेगा रेंट, या 10,000 मिलेगा। अब सिटी वाइज सिटी डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए एक लो बात कर रहे हैं हम, जो सबसे लो, एक लो, सबसे लो मतलब जो सैलरी रहने वाला है, मान लीजिए 70,000 है, मोटा मोटी 70,000। तो 70,000 जो सबका बेसिक ही रहेगा, आपका सबका टोटल का, जो आपका बढ़ जाएगा, आपका HRA बढ़ जाएगा, आपका DA बढ़ जाएगा, और राशन अलाउंस आपका बढ़ जाता है। इसी से जो सैलरी, तो इसमें जो आपका इन हैंड सैलरी रहेगा, ये 1.5 लाख जो मैं बताया आपका, 1.5 लाख, ये आपका इन हैंड नहीं, इसमें आप सब ऐड होके मुंबई शहर का, ये मैंने बताया आपका, जैसा कि आपका नोटिफिकेशन में बताया मुंबई का।
जो आपका इन हैंड सैलरी आएगा, मान लीजिए आप मुंबई में ही रह रहे हैं, जो इन हैंड, जो आपका इन हैंड आएगा ये आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख आएगा सब काट छाट के आपका। यही थोड़ा सा आप दिल्ली में आ जाइए तो 80,000 होगा, फिर इसी तरह आप पटना में आ जाइए तो 70,000 हो जाएगा। जैसे जैसे आप मतलब जहाँ महंगाई कम है, रेंट अलाउंस कम है, वहाँ से सैलरी भी आपका डिक्रीज होता है। ये आपका सैलरी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक एसबीआई में एक बॉन्ड भरा जाता है। जो भी बच्चा सिलेक्शन होके जाते हैं उसके बॉन्ड भरा जाता है। बॉन्ड आपका 2 लाख का बॉन्ड, 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ता है। इसमें इस बॉन्ड में आपको क्या रहता है, ये बॉन्ड आपका 2 लाख का भरा जाता है। इसमें मतलब आप 3 साल के लिए आप इस नौकरी को छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसके पहले 3 साल के पहले छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। 2 लाख रुपया देना पड़ेगा आपको, 2 लाख रुपया। क्यों देना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि देखिए जब आप सिलेक्शन होके अब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग में सरकार का पैसा खर्च होता है, और इसके बाद आप मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, इसके बाद 6 महीना 1 साल किए छोड़ दिए तो सरकार का लॉस तो होता है। तो इसीलिए कम से कम आपका 3 साल को आपको सर्विस करना पड़ेगा इसमें, एसबीआई में। इसके बाद ही आप छोड़ सकते हैं। इसीलिए पहले ही बच्चे से बॉन्ड भरा लिया जाता है कि आप 3 साल तक तो जॉब कीजिए, नहीं कीजिएगा आपको तो 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा छोड़ने से पहले। अब बहुत से बच्चे मतलब अच्छे, मतलब कोई अच्छा मिल गया पोस्ट या कोई अच्छा डिपार्टमेंट में हो गया उनका, तो छोड़ देते हैं इस वैकेंसी को। इसीलिए ये आपका एसबीआई 2 लाख का बॉन्ड भराता है, बॉन्ड भराता है। फिर इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। एक बार हम लोग कर लेते हैं रिक्वायरमेंट ओवरव्यू। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। टोटल पोस्ट जो आपका 600 है, 600 जो मैंने बताया पहले। रेगुलर इसमें 586 आपका है, और जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है आपका ऑनलाइन रहने वाला है। और इसमें जो बैकलॉग 14 पोस्ट है एसटी के लिए आपका, तो याद रखिएगा दोस्त, बैकलॉग आपका 14 पोस्ट एससी के लिए सिर्फ है, आपका एससी के लिए, एससी। फिर इसमें जो मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, और इसमें जो एज लिमिट है 21 साल और 30 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम आपका 21 साल और मैक्सिमम आपका 30 साल। फिर इसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। इस फॉर्म को हम लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का आपका दिया गया है sbi.co.in पर, यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो नीचे में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी इसका मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके मतलब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते। तो हाँ दोस्तों, इसका जो आपका लास्ट डेट रहने वाला है 27 दिसंबर रहने वाला है। तो फॉर्म को जल्दी जाके फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और एक मतलब रिपोर्टेशन का जॉब होता है, बैंक जॉब जिसको बोलते हैं हम लोग। और बैंक में क्या है कि आपका मैनेजर, अब हमारे समाज में क्या है, गांव में या शहर में भी देख लीजिए, अगर जो बैंक में मैनेजर होता है कि अच्छा जॉब, रिपोर्टेशन वाला जॉब बोलते हैं। इस फॉर्म को जाके भर दीजिएगा, और मात्र ग्रेजुएशन पास वाले ये, इसमें जो ग्रेजुएशन पास वाले, इसका जो अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो हाँ दोस्तों, यही था, यही छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।